जय हिंद साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आप बचपन से ही व्याकरण पढ़ते आए हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं और व्याकरण जीरो से लेकर लास्ट पोजीशन तक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुटे रहिए। हम आज व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं और हर एक भाग का हम परिभाषा देंगे। तो हम आज पहले हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसके अनेक अंगों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्याकरण। देखिए हम व्याकरण के परिभाषा लिख चुके हैं। व्याकरण हम उस विद्या को कहते हैं जिसको हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से समझ सकते हैं। देखिए, व्याकरण पढ़ने और हिंदी पढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले और लिखने से पहले अच्छी तरह से समझना भी पड़ता है, और अच्छी तरह से जब हम समझ लेते हैं तो अभी हम हिंदी को बढ़िया से और अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो व्याकरण के मूल रूप से 4 भाग होते हैं, ये भी हम देखते हैं। देखिए, अभी से हम लास्ट पोजीशन तक हम व्याकरण के वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत सारे टीचर अभी तक पद के बारे में नहीं बतलाए होंगे। लेकिन हम इस चैनल पर और इस व्याकरण में हम पद के बारे में भी बतलाएंगे। तो हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देखिए, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे ओ को हम खंड नहीं कर सकते हैं, और क को भी नहीं खंड कर सकते हैं, और चौ और तो को भी नहीं खंड कर सकते हैं। देखिए, ये है, इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं किया कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम अगर का लिख दें तो इसका खंड किया जा सकता है। इसमें क प्लस और आता है, यानी कि कार आता है, तो हम इसको खंड कर सकते हैं। लेकिन हम इसको क को नहीं खंड कर सकते हैं, चौ को नहीं खंड कर सकते हैं, और तो को भी नहीं कर सकते हैं। वह तो स्वयं खंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द। देखिए, शब्द, पहले तो शब्द के बारे में जानिए। शब्द 2 और 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। जैसे हम जानते हैं, पहले हम परिभाषा लिखते हैं। जैसे हम इससे पहले हम वर्ण पढ़ें और उसके बाद शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मो तो रो मटर, तो मुआकर तो रो टमाटर, और जैसे को प्लस लो प्लस मो यानी कलम। तो हम कह सकते हैं कि यह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना है, इसमें भी और कलम में भी। ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना है, तो यानी कि हम इसे शब्द कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पद। तो चलिए, हम पद के बारे में अब जानते हैं। शब्द पहले जान चुके हैं, अब पद के बारे में जानते हैं। जब शब्दों के साथ वाक्य जुड़ जाते हैं, शब्दों के साथ कोई वाक्य जुड़ जाते हैं, शब्दों के साथ शब्दों के साथ कोई वाक्य जुड़ जाते हैं तो नया अर्थ बनता है। शब्दों के साथ अगर कोई वाक्य जुड़ जाए तो नया अर्थ बनता है। तो
उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो राम शब्द हुआ, स्कूल शब्द हुआ। जाता है शब्द हुआ, लेकिन यह तीनों और आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पद बनता है। तो पद, इसी पद को हम पद कहते हैं। यानी कि ये साथ में जुड़ जाता है कोई एक नया वाक्य। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, मोहन खेल रहा है, वह बाजार गया, तो हम इसे हम पद कह सकते हैं। और उसके बाद हम वाक्य के बारे में जानते हैं। अगले हम इससे वाक्य से पहले हम पद के बारे में जान चुके हैं, तो अब वाक्य के बारे में जानते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक, सार्थक का क्या अर्थ होता है कि एक साथ, सार्थक का एक साथ जुड़कर जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसे हम मतलब एक कोई शब्दों के सार्थक अगर कोई भी एक साथ जुड़ जाता है तो कोई नया शब्द बनता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह खाना खा रही है, यहाँ पर खाना खा रही है स्त्रीलिंग का बोध होता है। वह खाना, खाना पुल्लिंग होता है लेकिन खा रही है यानी स्त्रीलिंग। तो वह खाना खा रही है, तो वह वाक्य के अंतर्गत आता है। वह समूह में खेल रहा है, समूह, अकेले नहीं, समूह में एकजुट होकर के खेल रहा है, तो जैसे हम उसे वाक्य कहते हैं। तो हम व्याकरण के हम मतलब व्याकरण के हम 4 मूल रूप अर्थों को हम जान चुके हैं। जैसे वर्ण जाने, शब्द जाने, पद जाने और वाक्य जाने। तो वर्ण किसे कहते हैं तो हम जान चुके हैं। और इसके अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण के कितने टाइप्स होते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, पद के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आई होप कि आप जान चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, और इसके बारे में अच्छी तरह से हमें उम्मीद है कि हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन अगर कोई इसमें त्रुटि हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम इसमें सुधार करके और अच्छी तरह से आगे हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम ये लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके शेयर कर दें, ताकि वह व्याकरण को, नए बैच को अच्छी तरह से समझ सके। जय हिंद।